अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlinestart.com। इस क्लास में हम ट्रैवर्सिंग के ऊपर बात करेंगे। ट्रैवर्सिंग क्या होती है एक्चुअली? तो सबसे अहम बात ये मैं आपको बता दूं कि हमारी जो डॉक्यूमेंट जो हम बनाते हैं JQuery के अंदर, उसमें आपकी अहम तरीन एलिमेंट्स एक आपका सेलेक्टर होता है, एक आपका इवेंट होता है और एक आपका इफेक्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी आप चाहते हैं कि आपका सेलेक्टर जो हो वो सेलेक्टर के जो बराबर में जो डेटा है वो भी सेलेक्ट हो, सेलेक्टर का जो ग्रैंड डेटा है वो भी सेलेक्ट हो, सेलेक्टर का जो चिल्ड्रन डेटा है वो भी सेलेक्ट हो, या चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं वो भी सेलेक्ट हो। और आप ट्रैवर्सिंग की मदद से आप खाली उसी सेलेक्टर को चूज़ करके उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे तमाम जो दीगर एलिमेंट्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्टर बना सकते हैं। यही ट्रैवर्सिंग है। इस क्लास में हम उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन मुमकिन है कि ये काम हमारा कुछ क्लासेस पर चला जाए, हो सकता है ये एक क्लास में कंप्लीट ना हो पाए, तो इसको हम टाइप बाय टाइप कंप्लीट करेंगे। ट्रैवर्सिंग की कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि पेरेंट टाइप हो गई, चिल्ड्रन टाइप हो गई, इसी तरीके से सिबलिंग्स टाइप हो गई। उसके अलावा दीगर टाइप्स कुछ और भी हैं, लेकिन बेसिक बहरहाल 3 टाइप्स कहलाती हैं: पेरेंट टाइप, चिल्ड्रन टाइप एंड सिबलिंग टाइप। तो पेरेंट ट्रैवर्सिंग में एक्चुअली होता क्या है, इसके लिए पहले हमें एक HTML में एक मैप बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें हम अपने ट्रैवर्सिंग के काम को कंप्लीट करें। क्लास मेन, पहले तो मैंने मेन दे दिया, ठीक है ना, MAIN मेन। एंड उसके बाद डिव, और इसको क्लास दे दी मैंने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मेन के अंदर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, फिर उसके अंदर यानी कि इसको नेस्टिंग करके आप मजीद एलिमेंट बनाएंगे, फिर तमाम एलिमेंट इस तरीके से नेस्ट होते चले जाएंगे। क्लास, फिर ग्रैंड पेरेंट्स आ गए आपके, यानी कि जैसे कि नाना या दादा जो कहलाते हैं, और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि उनके भी पर नाना है पर दादा जिसे कहलाते हैं ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। उसके बाद इसके मज़ीद आप सब एलिमेंट बनाएंगे डिव, और यहाँ आप लिख लेंगे पेरेंट, सॉरी पेरेंट। उसके बाद इसके अंदर आप लिखेंगे क्लास सन, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं कि सब के अंदर इनके जो नाम है वो लिख भी देते हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। ये हो जाते हैं आपके पास ग्रैंड पेरेंट, ये हो जाते हैं आपके पास ओनली दी पेरेंट, ये हो जाता है आपके पास एक्चुअल, या इसको सर नहीं लिख देते वरना ये एक्चुअल सेलेक्टर है हमारा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसको कुछ स्टाइल भी देते हैं। अभी तो बिल्कुल सिंपल डिस्प्ले में आएगा ना, ये बिल्कुल ऐसे आएगा, बिल्कुल प्लेन लिखा हुआ आ जाएगा। इसको अब स्टाइल भी देना पड़ेगा। यहाँ पर आकर हम इसको स्टाइल देंगे। सबसे पहले मेन को स्टाइल देते हैं, डॉट MAIN मेन। मेन को क्या स्टाइल देंगे, मेन को ये स्टाइल देंगे कि बैकग्राउंड सिल्वा विद 500 px, हाइट 500 px। उसके अलावा बस काफ़ी है। उसके अलावा तीसरी चीज़, क्योंकि इसके अंदर तमाम डेटा है, तो इसको हम दे देते हैं पैडिंग, पैडिंग 10 px, ठीक है ना। उसके बाद ये इस तरीके से डिस्प्ले में आ जाएगा हमारे पास। रिफ्रेश, ठीक है ना।
अच्छा सन इससे बाहर आ रहा है। ओहो, हाइट 500 देना थी एक्चुअली। रिफ्रेश, ठीक है ना, ये एक्चुअली बना दिया अभी। अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। इसके बाद अब इसको भी एक बैकग्राउंड इसको दे देते हैं ग्रे। उसके बाद इसको हम विद दे देते हैं 400, ओके। हाइट 400, पैडिंग 10 px। इसके बाद इसको ज़रा डुप्लीकेट कर लेते हैं फिल वक्त, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब ये हो गया हमारे पास सिर्फ ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना। ग्रैंड पेरेंट में विद को हम कर लेते हैं 300 और इसको भी 300, जबकि कलर को कर देते हैं मिसाल के तौर पर ऑरेंज। उसके बाद ये हो गया हमारे पास ओनली पेरेंट, इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन या इसको ब्राउन, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम दे देते हैं साइज 2 एंड फाइनली दी सन इज जस्ट 1 and 1 and the color should be brown, then blue, no not blue, tan. So now रिफ्रेश, इस तरीके से शेप आ गया। ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, ये इसको 500 दिया हुआ है। हाइट आई थिंक यस, कुछ प्रॉब्लम मैंने इधर क्रिएट कर दी है। ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, इसके अंदर मैंने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट लिखा हुआ है और ये मेन है। मेन को मैंने 500 दिए सिल्वर, ये मेन है, और इसको मैंने क्या दिया था ग्रे। ओके, यहाँ पे एन नहीं प्रेस किया एक्चुअली, दैट इज वाई। या इट लुक्स परफेक्ट नाउ। रिफ्रेश, ठीक है ना। ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो गया, ये आपके पास पेरेंट हो गया ये। अच्छा, सन की भी अलाइनमेंट आउट है, सन बिल्कुल सेंटर वाला एलिमेंट है। गुड है। एंड दिस सन, यस, ये इधर लिख दिया मैंने एक्चुअली इसे, हेयर इट शुड बी हेयर। इट लुक्स परफेक्ट फॉर आवर वर्क, सही है ना। ये मैंने ट्रैवर्सिंग का एक छोटा सा मैप बना दिया है जिसमें आपका सेलेक्टर सन होगा और आप पेरेंट्स से ताल्लुक कायम करेंगे, मतलब कि चिल्ड्रन से ताल्लुक काम नहीं करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसमें पेरेंट्स को तरजीह दी है, वरना तो ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, ये इनके चिल्ड्रन, ये इनके चिल्ड्रन, लेकिन एक्चुअली हमने पेरेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम सन से लेकर चलेंगे। अच्छा, तो एक्चुअली मेरे कहने का जो मकसद है या इस क्लास का जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। डॉलर, यहाँ पर सेलेक्टर अपना, जैसे कि हमने बात की थी डॉट सन, जो हमारी क्लास है, सन को प्री पेंड, जो पीछे हम काम कर चुके हैं एडिंग एलिमेंट्स के हवाले से है। प्रीपेंड में हम लिख देते हैं BR और ब्रैकेट, इट्स योर सेलेक्टर, ओके। अब BR लग कर आएगा तो फिर कैसा लुक में आएगा, देखें, इट्स योर सेलेक्टर। अच्छा जी, प्री पेंड, अच्छा इसके बाद देना होगा ना, या एक काम करते हैं, इसको प्रीपेंड नहीं अपेंड कर देते हैं, AP अपेंड। नाउ हाउ इट इज़ लुकिंग, इट इज़ योर सेलेक्टर, ठीक है ना।
और इसको बी का टैग लगा देते हैं, बी। रिफ्रेश नाउ, it looks perfect। हाँ जी, ठीक है ना। इट इज़ योर सेलेक्टर। फिलहाल हमारा सेलेक्टर हमारा सन है ना। अब कुछ वेज होते हैं, ये आपने अपना सेलेक्टर बना लिया, अब आप इधर डॉट लगाएंगे, ओनली डॉट लगा दिया आपने, फिर आपने पेरेंट कह दिया और यूँ आपने जो मेथड है jQuery का वो लगा दिया। अब आपका सेलेक्टर खाली सन नहीं रहा, बल्कि ये पूरा का पूरा आपका सेलेक्टर हो गया है, ठीक है ना। एक रॉ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इफेक्ट, इवेंट, या तो इफेक्ट या फिर इवेंट, या पे और उसके अलावा एक सेलेक्टर, ठीक है ना। सेलेक्टर मौजूद है। अपेंड का आपने इफेक्ट भी दे दिया। पेरेंट नाम से ही लगता है कि एक सेलेक्टर होगा, ठीक है ना। आपने पेरेंट लिखा ओनली, उसके बाद रिफ्रेश। अब देखें पेरेंट सेलेक्ट हो गया, इट्स योर सेलेक्टर नाउ। यानी कि जो आपके पास ये जो आपका जो सेलेक्टर है अब इस कलर में आ गया, इट इज़ योर सेलेक्टर, ठीक है ना। पेरेंट में चला गया, अब आपने पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेरेंट्स लिख देते उससे क्या होता, पेरेंट्स लिख देने से होता रिफ्रेश, जितने भी आपके पेरेंट्स हैं ना, ये भी पेरेंट है, ये भी पेरेंट में आता है। पेरेंट्स मतलब आबा व अजदाद इस फाइल के लास्ट तक पहुंच जाएगा और सबको ये बॉडी को भी इफेक्ट लग गया, यानी कि मेन पर भी आ गया, ग्रैंड पेरेंट्स पर भी आ गया, ग्रैंड पेरेंट पर भी आ गया और बॉडी पर भी आ गया है, ठीक है ना। ये है हमारे पास पेरेंट और पेरेंट्स के हवाले से। इसके अलावा मज़ीद कुछ मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी हैं, इस हवाले से हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। यानी कि यहाँ हम अपने पेरेंट्स से, तो क्या आपने देख लिया कि तमाम के तमाम पेरेंट्स पर इफ़ेक्ट लग जाता है, जबकि यहाँ पर हम मखसूस पेरेंट को गिवन कर सकते हैं कि इस पेरेंट मतलब पेरेंट्स में इस पेरेंट पर जो है इफ़ेक्ट लगे, ना कि तमाम के तमाम पेरेंट्स पर इफेक्ट लग जाए। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ओनली ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पर इफेक्ट लगे, तो मैं डॉट लगाऊंगा, बिकॉज मैं क्लास का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले सेलेक्ट सिंगल कोट्स, फिर डॉट लगाऊंगा, उसके बाद GRE ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसका सिर्फ डिस्प्ले देखूंगा, ये डिस्प्ले है हमारे पास इस फाइल का, ठीक है ना। आपका सेलेक्टर कौन सा बन गया है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट आपका सेलेक्टर बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप चाहें कि ग्रैंड पेरेंट्स आपका सेलेक्टर हो, ठीक है ना, तो ओनली आप ग्रैंड पेरेंट लिखें। ग्रैंड पेरेंट्स भी मैंने अपनी मर्ज़ी से लिखा है, उसके अलावा आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। जस्ट लुक इट, अब देखें ग्रैंड पेरेंट सेलेक्टर में आ गया। ये मैंने आसानी के लिए पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट की कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। बाय द वे एक और इसमें इफेक्ट है, अगर आप ग्रैंड पेरेंट की जगह ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स दोबारा ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या किया, आपने यहाँ पेरेंट्स लिखा हुआ था, पेरेंट्स के बाद यू बड़ा अनटिल, पेरेंट्स अनटिल, यानी कि जब तक ये जो पेरेंट आपने गिवन किया है पैरामीटर में, जब तक ये नहीं आएगा तब तक इफेक्ट लगता चला जाएगा, ठीक है ना। रिफ्रेश देखिए, इस पर भी आ गया, सन पर नहीं आया, सेलेक्टर हमारा सन नहीं है, पेरेंट की बात हो रही है ना। एक पेरेंट, फिर ये पेरेंट, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट पर नहीं आया। जब तक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट नहीं आएगा तब तक इफेक्ट लगता चला जाएगा। इसी तरीके से आप मेन के ऊपर भी लिख सकते हैं, और अनटिल मेन, तो तमाम के तमाम ग्रैंड पेरेंट्स पे लग जाएगा, ठीक है ना। ये है कुछ पेरेंट ट्रांवर्सिंग के हवाले से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में अपने काम को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल फ्रॉम onlineustad.com। अल्लाह हाफिज़।